बच्चों, इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मिड ऑफ द चैप्टर हैं, ठीक है, मिड ऑफ द चैप्टर। अगर आप चैप्टर में जाइएगा तो पेज नंबर 4 पे दो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं दो क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वे दो क्वेश्चंस क्या हैं और फिर उनको क्या आंसर है उसका समझा के लिख रहे हैं। वैसे लिखने के लिए बहुत थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन समझने में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? Which has the formula CO2? तो ठीक है, देखते हैं। Molecular formula of oxygen is carbon dioxide is CO2. इसका मतलब है this molecule is made of one carbon atom and two oxygen atoms. वन कार्बन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम्स। अब हम कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। तो ये होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। जो इनर सेल है इसका फॉर्मूला फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का। इसी को कहा जाता है बैलेंस सेल या बैलेंसी सेल। इससे पता लगता है किसी एटम की वैलेंसी क्या है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम? 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 कार्बन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 कार्बन के। कार्बन एटम के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटम के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 है तो इसकी बैलेंसी 4 क्योंकि इसको 4 की जरूरत है। 6 है तो इसकी बैलेंसी 2 क्योंकि इसको 2 की जरूरत है। 2 + 6 8, 4 + 4 8। कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स की 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जब आउटर मोस्ट सेल में हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स तो वो हो जाता है स्टेबल, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम की जब कॉम्बिनेशन। अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो टर्मिनल एटम बनेगा, और जिसके पास कम है बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बीच में आएगा। तो कार्बन आएगा बीच में और दोनों ऑक्सीजन एटम्स आएंगे एज टर्मिनल एटम। ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स का स्टेटस एक जैसा है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की बात आए तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कार्बन को फिर भी ध्यान रखना 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ना लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है, ना लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है। ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। अब लेकिन कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट है। 4 की रिक्वायरमेंट है तो वो एक साथ 4 तो कहीं से ले नहीं सकता। तो क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा एक ऑक्सीजन एटम के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। तो अब देखिए, ये क्राइटेरिया हो गया ऑक्सीजन एटम का। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 4 6 8। ये क्राइटेरिया हो गया इस इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन एटम का 2 4 6 8। और ये क्राइटेरिया हो गया ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड का 2 + 2 + 2 + 2, ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखें इनमें कि कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए तो क्या होगा कि कार्बन के पास भी क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी ऑक्सीजन के साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग इस कार्बन ने कर ली और यहां पे कर लिए और यहां पे कर लिए। ये जो सर्कल बनाए हैं ये क्राइटेरिया ऑफ वन एटम हो गया। अब इसको हम सिस्टमैटिकली बना देते हैं। कार्बन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रीजन? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहां पे हम लिख देते हैं ऑक्सीजन। कितने बचे? 2 and 2, 2 2 2 and 2। सेम टू सेम हियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
और एक ऑक्सीजन एटम यहां पे भी हम लिख दे रहे हैं। बाकी इस ऑक्सीजन के बचे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको और क्लैरिफाइड करना है तो हम एक काम करते हैं, हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल बना देते हैं। इसका भी सर्कल बना देते हैं। और इसका भी सर्कल बना देते हैं। अब तीनों सर्कल्स में क्या होगा आप देख सकते हो, 8 8 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज CO2 मॉलिक्यूल। ठीक, अब हम बात करते हैं सल्फर की। सेकेंड क्वेश्चन, सेम पेज, पेज नंबर 4। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें देखना ही पड़ेगा। सल्फर एटम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 286, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट शेल हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स नीड ऑफ 2, 2 मिल जाए तो 8 हो जाएंगे। दे तो सकता नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता कि प्रॉब्लम है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। लेने वाला देने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ यही है। क्यों? मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फर का जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा S8, माने कॉम्बिनेशन ऑफ 8 सल्फर एटम्स, यानी सारे के सारे सल्फर एटम्स शामिल हैं। तो भैया यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन की गुंजाइश तो खत्म हो गई, मीन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं हो सकते। ठीक, दूसरी बात, अगर सल्फर एटम चाहे कि एक के बाद एक एटम एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएं और स्ट्रेट चेन बना लें, तो हम देखेंगे कि यहां पे 2 टर्मिनल एटम्स हैं, वे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। करके हम बताते हैं, ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है? देखो यहां पे हम 8 सल्फर एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। How many atoms? 8 atoms are there. 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से हम हर एक सल्फर एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन अगर डालें तो देख सकते हैं आप। अब इनके हम शेयरिंग के बारे में बात करते हैं। शेयरिंग हुई 2 + 2 + 2 and 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स। बस इसके बारे में बात करें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में बात करें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में बात करें 8। अब जितने भी हैं इन सब के बारे में बात करें तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टर्मिनल एटम्स की, इस एटम के बारे में बात करें या इस एटम के बारे में बात करें, तो इनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें आप गौर से देखिएगा तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर इसमें हम गौर करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से इनमें सब में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। लेकिन इसमें, और फिर हम एक बार बोल दें, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। इसलिए क्या किया जाता है, सल्फर मॉलिक्यूल को रिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है। जब रिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा तो हर एक सल्फर एटम अपने नेबरिंग 2 सल्फर एटम्स के साथ अटैच्ड होगा और उसके यहां पे प्रॉपरली शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं 8 सल्फर एटम्स इन अ रिंग, 8 सल्फर एटम्स इन अ रिंग, 1 2
3 4 5 6 7 8 8 sulfur atoms in a ring. Make some circles. So, sharing of one electron, sharing of one electron, sharing of one electron, sharing of one electron between all pairs of atoms. We can write like this, we can write like this. ठीक है, सब में चलो सर्कल एक जैसे बना दो, चूंकि ये सारे के सारे एटम्स कैसे हैं, एक ही एलिमेंट के एटम हैं, तो हम यहां पे सब पे क्या कर दें, एक जैसे इलेक्ट्रॉन शो कर दें, बेहतर है। ये शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई। ये हो गया रिंग स्ट्रक्चर फॉर सल्फर। अब देखो सल्फर के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस सल्फर ने एक इसके साथ और एक इसके साथ शेयरिंग में थी, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। और ऐसी कंडीशन सबके साथ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे ही हम सारे के सारे सल्फर एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, जो बाकी बचे हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दिस इज सल्फर मॉलिक्यूल, दिस इज सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल S8। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो कि सल्फर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी है 2, बिकॉज 8 हो जाए तो कंप्लीट, तो 6 2 की कमी। अब S8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब 8 सल्फर एटम्स कंबाइन हुए तो 8S बन गया। अब ये देखो, अगर हम ओपन चेन पर लेके जाते हैं तो बीच 1 2 3 4 5 6 सल्फर एटम्स की तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इट हैज 7 एंड इट हैज 7, सो इट इज नॉट यूजफुल, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट यूजफुल। अब जब ये यूजफुल नहीं हुआ और बैलेंस है सल्फर की 2, तो क्या किया कि फिर उसके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, दोनों एक सल्फर एटम अपने पड़ोस में 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, सारे सल्फर ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो कि हमने रेड कलर से, और ये सर्कल बना के आप सबको इस तरह से शो कर सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और हम जाते जाते दोनों क्वेश्चंस में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और सल्फर मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और दूसरा S S S S S S S S, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड। ये है कार्बन डाई ऑक्साइड मॉलिक्यूल, और ये है सल्फर S8 मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान से देख लो, सोच लो, समझ लो, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके।